बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा क्लास 5। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है स्टडी द टेबल केयरफुली। इसमें आपने जो गिवन टेबल है उसको आपने स्टडी करना है, देन आंसर द गिवन क्वेश्चंस बिलो। फिर आपने टेबल को स्टडी करने के बाद आपने जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए उनके आंसर्स देने हैं इस टेबल की हेल्प से, ठीक है। इसमें फर्स्ट पे आपको कहा गया है हाउ मैनी मोर पीपल लिव इन रावलपिंडी देन इन इस्लामाबाद। वो कह रहे हैं कि रावलपिंडी की जो टोटल आबादी है, ठीक है, इस्लामाबाद से कितनी ज़्यादा है, यानी रावलपिंडी में जितने लोग रहते हैं वो इस्लामाबाद से कितने ज़्यादा रहते हैं। आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रावलपिंडी की पॉपुलेशन दी गई है, ठीक है, वो यह आपको दी गई है, और इस्लामाबाद की पॉपुलेशन आपको दी गई है फर्स्ट पे दी गई है आपको, ठीक है। आपने क्या करना है, माइनस करना है, यानी रावलपिंडी की पॉपुलेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दी गई है और इस्लामाबाद की ये है। रावलपिंडी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसको आप ऊपर रखेंगे, इस्लामाबाद की पॉपुलेशन नीचे रखेंगे और इनको माइनस करेंगे, तो फिर आंसर जो आएगा वो ये शो करेगा कि रावलपिंडी में इतने लोग ज़्यादा हैं इस्लामाबाद की निस्बत। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए बच्चों मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि जो कि मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के सोल्यूशन में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, रावलपिंडी, इसकी पॉपुलेशन ये थी, ठीक है। फिर इस्लामाबाद लिख लिया, इस्लामाबाद की पॉपुलेशन ये थी। हमने क्या करना है, इनका डिफरेंस फाइंड करना है कि हमने बताना है कि रावलपिंडी की पॉपुलेशन इस्लामाबाद की पॉपुलेशन से कितनी ज़्यादा है, तो हम इसको माइनस कर लेंगे। 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 आएगा, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह आगे माइनस कर लेते हैं, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3। अब यहाँ पे आ रहा है 0, 0 में से 1 माइनस नहीं कर सकते हैं, यहाँ से पॉरो ले लेंगे, 10 बनेगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे बच गया है 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 0 के यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। आफ्टर फैसलाबाद विच सिटी हैज़ द मोस्ट पीपल, यानी वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आपको सिटीज़ दिए गए हैं, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन आपको सामने दी गई है। वो कह रहे हैं कि फैसलाबाद के बाद, ठीक है, फैसलाबाद की पॉपुलेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है सबसे ज़्यादा है। वो कह रहे हैं फैसलाबाद के बाद किसकी पॉपुलेशन विच हैज़ द मोस्ट पीपल, कौन सा ऐसा सिटी है जिसमें ज़्यादा लोगों की तादाद है। ज़ाहिर बात है यहाँ पे आपको नज़र आ रही है रावलपिंडी की पॉपुलेशन, फैसलाबाद के बाद रावलपिंडी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फैसलाबाद की है, दूसरे नंबर पे रावलपिंडी की है। फिर वो कह रहे हैं हाउ मैनी पीपल लिव इन दिस सिटी, यानी इसमें कितने लोग रहते हैं, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि रावलपिंडी की पॉपुलेशन ज़्यादा है और ये इसके लोगों की तादाद है। फिर वो कह रहे हैं यहाँ पे कि रावलपिंडी यानी जो भी सिटी है, हाउ मैनी पीपल लिव इन दिस सिटी, इसमें जितने लोग रहते हैं, एंड फैसलाबाद, और फैसलाबाद में जितने लोग रहते हैं उनको आपने कंबाइन उसका आंसर देना है, यानी उन दोनों की पॉपुलेशन को ऐड कर लेना है, ठीक है। अच्छा, बुक में जो बच्चा आंसर पीछे दिया गया ना, लाहौर दिया गया है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस टेबल में तो लाहौर की पॉपुलेशन का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। हमें यहाँ पे सिटीज़ दिए गए इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पेशावर एंड कोयटा, लाहौर इधर शामिल ही नहीं है। तो पीछे बुक में जो क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट का आंसर है वो रॉन्ग है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सही करके दिखा रही हूँ। बी पार्ट को हमें सॉल्व करना है, तो उसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि फैसलाबाद के बाद कौन सी पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा थी, रावलपिंडी की, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि दोनों की पॉपुलेशन जो है वो टोटल कितनी है, तो ये मैंने फैसलाबाद की पॉपुलेशन लिख ली है, फिर रावलपिंडी की पॉपुलेशन ये लिख ली है। तो इसको हम करेंगे प्लस, 6 में प्लस 1 करेंगे 7, 4 में 3 प्लस करेंगे 7, 8 में 2 प्लस करेंगे 10, 0 यहाँ पे 1 इसको दे देंगे, ठीक है, ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ 3 में 1 ऐड किया 4, 4 में 8 ऐड करेंगे 12, 2 यहाँ पे, ठीक है, फिर 1 यहाँ दे देंगे, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 0 यहाँ पे लिखेंगे 1 इधर आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। ये हमारा बी पार्ट का आंसर ये आ रहा है। और सिटी कौन सा है हमारा, रावलपिंडी, तो यहाँ पे आप साथ में लिखेंगे रावलपिंडी, क्योंकि रावलपिंडी की पॉपुलेशन फैसलाबाद के बाद ज़्यादा है, ठीक है। और फिर आपने दोनों की पॉपुलेशंस को कंबाइन कर देना है, प्लस कर देना है। ये इसका बी पार्ट था। इसी तरह हम यहाँ पे इसका क्वेश्चन देख सकते हैं सी पार्ट का, व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मुल्तान एंड रावलपिंडी। अब आपको यहाँ पे देखना है कि मुल्तान की पॉपुलेशन कितनी है, रावलपिंडी की पॉपुलेशन कितनी है।
तो दोनों के पॉपुलेशन को आपने ऐड कर देना है, तो वो टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। ठीक है, किस किस की आ जाएगी, मुल्तान और रावलपिंडी की टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। सी पार्ट के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये लिख लिया है मुल्तान की पॉपुलेशन यहाँ पे मैंने लिख लिया है, रावलपिंडी की पॉपुलेशन यहाँ लिख ली है। दोनों पॉपुलेशन को करना है ऐड। 3 में 1 ऐड किया 4, 4 में 3 ऐड किया 7, 8 में 2 ऐड किया 10, 0 यहाँ लिख के 1 इधर दे देंगे। 1 और 1 2, 2 में 8 ऐड करेंगे 10, 0 लिख के फिर 1 इधर आ जाएगा। 7 9 16 और 1 17, 7 यहाँ लिख के 1 इधर आ जाएगा। 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मुल्तान और रावलपिंडी की टोटल पॉपुलेशन आ गई है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं टोटल पॉपुलेशन रावलपिंडी और मुल्तान की हम निकाल चुके हैं सी पार्ट में। अब हम डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में हमें कहा गया विच सिटी हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ पीपल, यानी कौन सा ऐसा शहर है जिसमें बहुत ज़्यादा कम लोग रहते हैं। फिर वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस इन पॉपुलेशन बिटवीन द सिटी एंड द फैसलाबाद, कि पहले तो आपने ये देखना है कि कौन सा ऐसा सिटी है जिसमें सबसे कम लोग हैं। फिर आपने जो फैसलाबाद की जो पॉपुलेशन है उसमें से जो कम सिटी वाली पॉपुलेशन है उसको माइनस कर देना है। तो पहले तो आप टेबल में गौर करें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कोयटा की पॉपुलेशन सबसे कम है। ठीक है, कोयटा की पॉपुलेशन कम है, सबसे ज़्यादा फैसलाबाद की पॉपुलेशन है। तो फैसलाबाद की पॉपुलेशन में से कोयटा की पॉपुलेशन को क्या कर देना है, हमने माइनस कर देना है, तो वो डिफरेंस आ जाएगा दोनों सिटीज़ की पॉपुलेशन में। ठीक है, डी पार्ट के लिए मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिख चुकी हूँ कोयटा। फर्स्ट पे हमें यही कहा गया है कि कौन सा सिटी ऐसा है जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है, तो इसका आंसर आ गया कोयटा। फिर हमने क्या करना है कि फैसलाबाद की और कोयटा की पॉपुलेशन को माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि फैसलाबाद, ठीक है, यहाँ पे फैसलाबाद की पॉपुलेशन आ रही है, ये मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ, और ये पॉपुलेशन किसकी है, कोयटा की है। तो दोनों को माइनस कर लेंगे। 6 में से 5 माइनस किया 1, 4 में से 0 माइनस किया 4, 8 में से 2 माइनस किया 6, 3 में से 1 माइनस किया 2, 0 में से 0 माइनस किया 0, 2 में से 0 माइनस किया 2 एंड 3 में से 1 माइनस किया 2। माइनस करके हमारा ये आंसर आ चुका है। हमने डिफरेंस इनका फाइंड कर लिया डी पार्ट का। अब हम ई पार्ट कर लेते हैं। ई पार्ट में हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ पेशावर इज एडेड, यानी पेशावर की अगर पॉपुलेशन को, ये पेशावर की पॉपुलेशन है, इसको अगर हम ऐड करते हैं टू दैट ऑफ कोयटा, कोयटा के पॉपुलेशन में, यानी पेशावर और कोयटा की पॉपुलेशन को हमने प्लस करना है। हाउ मेनी पीपल आर देयर ऑल टुगेदर, तो तब कितने टोटल लोग होंगे, किस किस में होंगे, पेशावर और कोयटा में टोटल लोगों की तादाद कितनी होगी। ठीक है, वो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ई पार्ट के सोल्यूशन के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ पेशावर, इसकी पॉपुलेशन लिख चुकी हूँ, और यहाँ पे फिर कोयटा की कोयटा की पॉपुलेशन यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ। ठीक है, तो अब आपने दोनों की पॉपुलेशन को ऐड कर लेना है। 2 में 5 ऐड किया 7, 4 में 0 ऐड किया 4, 2 में 0 ऐड किया 2, 0 में 1 ऐड किया 1, 7 में 0 ऐड किया 7, 9 में 0 ऐड किया 9, 1 में 1 ऐड किया 2। 0 बच्चों जब किसी चीज़ में ऐड होते हैं तो आंसर वही का वही आता है, ये याद रखें। फ़र्ज़ करें अगर 2 है उसमें 0 ऐड कर रहे हैं तो आंसर 2 आएगा। बहुत से बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 2 में जब 0 को ऐड करते हैं तो 0 लिख देते हैं। 0 जब भी किसी चीज़ में ऐड होता है तो आंसर वही का वही आता है जिसमें ऐड हो रहा होता है। मतलब अगर 3 में 0 ऐड हो रहा है तो 3 आ जाएगा, 4 में 0 ऐड हो रहा है तो 4 आ जाएगा। लेकिन अगर 0 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि 0 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐड और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों डिफरेंट है। अगर 0 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर 0 हो जाएगा, लेकिन अगर 0 2 में ऐड हो रहा है तो आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बच्चों याद रखें, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और सवाल गलत कर देते हैं। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।